राजा परीक्षित की कथा महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में आती है। इनके जन्म और मृत्यु दोनों की ही कथा बहुत प्रसिद्ध है। पांडवों का वंश समाप्त करने के हेतु से अश्वत्थामा ने इन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का दान दिया था, पर अंत में इनकी मृत्यु एक श्राप के कारण तक्षक नाग के काटने पर हुई। महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के समस्त पुत्रों का वध कर दिया था। तब उनका एकमात्र वंश अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को नष्ट करने के हेतु से कौरवों के साथी अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब अर्जुन की पत्नी तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने श्री कृष्ण से कहा, भ्राताश्री, मैंने आपके और भ्राता बलराम के प्राणों की रक्षा की थी। आज आपको भी मेरे वंश की, मेरे कुल की रक्षा करनी होगी भ्राताश्री। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस जन्म का संपूर्ण पुण्य देकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को पुनर्जीवित किया था। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए व शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक सर्प डसेगा और सर्प के डसने से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जब तप यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वो राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी हैं और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा
तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और उनका आदर सत्कार किया। जब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य में आए शुकदेव मुनि से इसका उपाय पूछा। इस पर मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिन भागवत कथा सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन पूरे होते ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने चुपके से आकर परीक्षित को डस लिया, पर भगवान की भक्ति में लीन राजा परीक्षित को इसका पता तक नहीं चला। भागवत कथा के प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से जो अपराध किया था, उस कारण उन्हें श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया था वह श्राप फलीभूत हुआ और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जय श्री कृष्ण।